हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है गोविंदा कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदा कुमार यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आप सभी को पिछले वीडियो में निगेटिव सेंटेंस को ख़त्म कर दिया गया था और आज आप सभी को बतलाया जा रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वैसा सेंटेंस जो कि क्या से शुरू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर तक का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया गया है। सिर्फ आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझाना है। देखिए यहाँ पे पहला नंबर में, क्या ये लड़के हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रिक होता है लास्ट वाला 1 नंबर क्या को छोड़ करके 2 नंबर और 2 नंबर के बाद 3 नंबर या बीच वाला 3 नंबर, आप जो भी बोलिए, बीच वाला 3 नंबर या 2 नंबर के बाद 3 नंबर। तो देखिए लास्ट वाला 1 नंबर, 1 नंबर में है दिया हुआ है का इंग्लिश होता है आर। आर हो गया पहला नंबर में। दूसरा नंबर में ये दिया हुआ है, दूसरा नंबर में ये का इंग्लिश होता है दीज। दीज हो गया दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर में लड़के दिया हुआ है, लड़के का इंग्लिश होता है बॉयज। तीसरा नंबर में बॉयज हो गया। और किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होता है उसका हिंदी वाक्य का भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है और इंग्लिश सेंटेंस का भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। क्वेश्चन मार्क बदलता नहीं है ये। और यदि आपको कहा जाएगा आर दीज बॉयज, इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी करने के लिए, तो हिंदी में एक स्टेप ज़्यादा करना होता है। ट्रिक वही बैठाना होता है परंतु एक स्टेप ज़्यादा करना होता है। तो देखिए लास्ट वाला 1 नंबर, शुरू वाला 2 नंबर क्या को छोड़ करके लिए हैं और बीच वाला 3 नंबर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया गया है, इसीलिए शुरू में क्या लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू में क्या लिखा गया और लास्ट वाला 1 नंबर, 1 नंबर में यहाँ पे बॉयज दिया गया है तो यहाँ पे लड़के दिया गया 1 नंबर में। दूसरा नंबर में आर दिया गया है तो दूसरा नंबर में यहाँ पे हाई दिया गया। और तीसरा नंबर में दीज दिया गया है तो तीसरा नंबर में यहाँ पे ये दिया गया, दीज का हिंदी ये, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। और एक स्टेप और करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका हिंदी वाक्य है सही सही, वो आपका सही सही आ जाएगा। तो लास्ट वाला 1 नंबर क्या को छोड़ करके 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर बोलिए या 2 नंबर के बाद 3 नंबर बोलिए। तो अब देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए शुरू में क्या लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद अब जैसे नंबर पे सेटिंग किए हैं यहाँ पे भी नंबर पे सेटिंग कर दीजिए। लास्ट वाला 1 नंबर, 1 नंबर में ये दिया गया है, 1 नंबर में ये लिख दिए। देखिए ट्रांसलेट इनटू हिंदी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये का इंग्लिश दीज नहीं लिखना है, ये पहले ही लिखा चला गया है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो है ये पहले ही यहाँ पे बना दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे जो हिंदी में लिखा गया है उसी को सिर्फ बैठाना है। पहला नंबर में ये दिया गया है, पहला नंबर में ये लिख दिए। दूसरा नंबर में लड़के दिया गया है, दूसरा नंबर में लड़के लिख दिए। तीसरा नंबर में है दिया गया है, तीसरा नंबर में है लिख दिए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो होगा ही। अब आप मिला लीजिए, क्या ये लड़के हैं, यहाँ भी मिल रहा है क्या ये लड़के हैं, ये आपका सही हो गया। और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में आर दीज बॉयज, ये आपका सही हो गया, यानी कि क्या ये लड़के हैं, इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बनाया गया आर दीज बॉयज, सही है। और
आर दीज बॉयज, इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी बनाया गया, क्या ये लड़के हैं। यहाँ भी मिला लीजिए, क्या ये लड़के हैं, पूरा का पूरा मिल रहा है, ये भी सही हो गया। यानी कि एक ट्रिक है आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी, लास्ट वाला एक नंबर, क्या को छोड़ करके 2 नंबर, और 2 नंबर के बाद 3 नंबर, या बीच वाला 3 नंबर। और ये ट्रिक पे आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी हो पा रहा है और ट्रांसलेट इनटू हिंदी भी हो पा रहा है। ये भी सही और ये भी सही। अब देखिए 2 नंबर में, क्या वे लड़कियां हैं, लास्ट वाला एक नंबर, क्या को छोड़ करके 2 नंबर, और बीच वाला 3 नंबर, लास्ट वाला एक नंबर, एक नंबर में हैं के लिए आर। दूसरा नंबर वे का इंग्लिश दोज। तीसरा नंबर लड़कियां, लड़कियां का इंग्लिश गर्ल्स। हिंदी वाक्य का लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इंग्लिश सेंटेंस का भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, यदि इसे कहा जाएगा ट्रांसलेट इनटू हिंदी में करने के लिए, तो लास्ट वाला एक नंबर, किया को छोड़ करके 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर। यहाँ पे तो किया है नहीं, तो जो सबसे शुरू में है उसे ही 2 नंबर में रखा जाएगा और बीच वाला 3 नंबर होगा। लेकिन अब जो लिखा जाएगा, अब इसमें क्या लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू में क्या लिखा गया, एक नंबर में गर्ल्स, गर्ल्स यानी कि हिंदी लड़कियां, एक नंबर लड़कियां। दूसरा नंबर आर का हिंदी हैं, दूसरा नंबर में हैं लिखा गया। तीसरा नंबर दोज, दोज का हिंदी वे लिखा गया, क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। और एक स्टेप और करना है तो आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। लास्ट वाला एक नंबर, क्या को छोड़ करके 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो शुरू में क्या लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक नंबर में वे दिया गया है, एक नंबर में वे, 2 नंबर में लड़कियां दिया गया है, 2 नंबर में लड़कियां, 3 नंबर में है दिया गया है, 3 नंबर में है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप मिला भी सकते हैं, क्या वे लड़कियां हैं, यहाँ भी मिल रहा है, क्या वे लड़कियां हैं, पूरा का पूरा सही है। और इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में आर दोज गर्ल्स, ये भी पूरा का पूरा सही है, यानी ये भी सही और ये भी सही। ट्रिक सिर्फ एक रखा गया, लास्ट वाला एक नंबर, क्या को छोड़ करके 2 नंबर, और बीच वाला 3 नंबर। ट्रिक सिर्फ एक रखा गया और उसी एक ट्रिक पे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी हो गया और ट्रांसलेट इनटू हिंदी भी हो गया। हिंदी करने के लिए सिर्फ एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ता है। तीसरा नंबर देखिए, क्या ये सेब हैं, ठीक इसी ट्रिक पे रखा गया है। और चौथा नंबर, क्या वे अंडे हैं, चौथा नंबर को भी ठीक इसी ट्रिक पे रखा गया है। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि जैसा कि एक नंबर बताया गया है आप सभी को और 2 नंबर बताया गया है, 3 नंबर भी ठीक इसी तरह से बनाया गया है और 4 नंबर भी ठीक इसी तरह से बनाया गया है। तो आप लोग सभी 3 नंबर भी समझ ही गए होंगे और 4 नंबर भी समझ ही गए होंगे। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी को 3 नंबर और 4 नंबर बताने का कोई भी ज़रूरत नहीं होगा। आप सभी 3 नंबर और 4 नंबर जैसे बनाया गया है, 3 नंबर और 4 नंबर आप सभी समझ ही गए होंगे। तो अब आप सभी से मिलते हैं कल के वीडियो में, और कल के वीडियो में 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक बतला करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब आप सभी से मिलते हैं कल के वीडियो में।